टॉप 10 न्यूज ऑफ बॉलीवुड आपको बताने जा रहे हैं बॉलीवुड की 10 सबसे बड़ी खबरें जो आज इस समय हर जगह छाई हुई हैं। अजय काजोल के बुरे दिन शुरू, अब किराए पर दे रहे हैं अपना गोवा वाला बंगला। हाल ही में आपने सुना था कि जाह्नवी कपूर ने चेन्नई स्थित श्रीदेवी के बंगले को रेनोवेट कराकर रेंट पर अवेलेबल करवाया था। अब इसी तरह अजय देवगन और काजोल ने भी गोवा में जो उनका लग्जरी प्रॉपर्टी है, जो लग्जरी बंगलो है, उसे अब रेंट पर लगा दिया है। अजय काजोल के इस विला का नाम इटर्ना है और यहां 1 नाइट स्टे के लिए आपको सिर्फ 50,000 रुपए चुकाने होंगे। इस विला में 5 बेडरूम हैं और एक प्राइवेट स्विमिंग पूल भी है। विला के मेन बेडरूम का अपना एक प्राइवेट गार्डन है जहां वाटरफॉल है और एक फाउंटेन भी है। खुद अजय और काजोल भी अक्सर यहीं आकर ठहरते हैं। कपल ने अपने इस विला के लिविंग रूम को वॉल पेंटिंग्स और स्टैच्यूज से सजाया है। पोर्चुगीज स्टाइल में बने इस विला में कई आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इस विला में 100 साल पुराना कुआं भी है जिसे कपल ने हाल ही में रेनोवेट करवाया है। मास्टर बेडरूम में खूबसूरत लकड़ियों से बना एक बेड है और 3 सीटों वाला एक आलीशान सोफा और साइड टेबल भी रखे हैं। इन सब के अलावा विला में 5 बाथरूम हैं, 4 कार पार्किंग स्पेस मौजूद हैं और यहाँ कई सारे मशहूर शेफ हैं जो आपकी पसंद के हिसाब से आपका मनपसंद खाना भी बनाएंगे। हाल ही में ट्रैवल ब्लॉगर कर्ली टेल्स ने भी इस प्रॉपर्टी का प्रमोशन अपने चैनल पर किया था। उस वक्त हर कोई हैरान रह गया था कि आखिर क्यों अजय देवगन ने कर्ली टेल्स के लिए ये स्पेशल वीडियो किया है और अब जाकर लोगों को समझ में आ रहा है कि अब ये रेंट पर अवेलेबल है। शिल्पा शेट्टी के भी बेघर होने की नौबत आ गई है। मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी ने दिया है जुहू और खंडाला वाले बंगले को खाली करने का नोटिस। इस मामले पर सुनवाई चल रही है। इस पर जल्द ही आपको विस्तार से आगे बताएंगे। 70 की हो गई रेखा, जी हां, और 70 की होने के बाद आज भी अनसुलझी है रेखा की लव लाइफ की पहेली। हमारी तरफ से रेखा को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए दिलजीत दोसांझ ने जर्मनी में रोका अपना कॉन्सर्ट। जी हां, जिस वक्त रतन टाटा के निधन की खबर आई, दिलजीत जर्मनी में परफॉर्म कर रहे थे अपने कॉन्सर्ट में। उन्होंने अपने कॉन्सर्ट को वहीं रोका और कहा कि रतन टाटा जी को आप सभी जानते ही हैं, उनका आज देहांत हो गया है। मुझे कभी रतन टाटा से मिलने का सौभाग्य नहीं मिला, पर मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। आज रतन टाटा का नाम लेना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपनी लाइफ जी, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा और सुना, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि उन्होंने कभी किसी के बारे में कुछ बुरा बोला हो। उन्होंने हमेशा कड़ी मेहनत की, लोगों की मदद की और हमेशा अच्छा काम किया। लोगों को उनके जैसा ही होना चाहिए। नम आंखों से लोगों ने उद्योगपति रतन टाटा को दी श्रद्धांजलि और कभी उनकी गर्लफ्रेंड रही सिमी ग्रेवाल ने भी उन्हें किया याद। सिमी ने अपने ट्विटर पर अपने शो रॉन्डेवू विद सिमी ग्रेवाल से रतन टाटा के साथ वाली एक तस्वीर शेयर की और लिखा, वो कहते हैं कि तुम चले गए, तुम्हारा नुकसान सहन करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल, अलविदा मेरे दोस्त। सिमी ग्रेवाल किसी ज़माने में रतन टाटा से बेहद प्यार करती थीं। 2011 में एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कबूल किया था। उन्होंने बताया था कि कुछ वक्त के लिए वो रतन टाटा को डेट कर रही थी, बाद में उनका ब्रेकअप हो गया और वो हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह रहे। शादी करना चाहते थे सिमी ग्रेवाल और रतन टाटा। जी हां, मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि सिमी ग्रेवाल और रतन टाटा एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर किसी कारण उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया। बाद में जब रतन टाटा सिमी के शो का हिस्सा बने, तब उन्होंने अपने करियर से लेकर लव लाइफ और पर्सनल लाइफ पर दिलचस्प खुलासे किए थे। बचपन की तस्वीरें शेयर करके भावुक हुई कंगना रनौत, कहा पैसे बचाकर खरीदा था बचपन में ये वाला कैमरा। फिल्म इमरजेंसी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई कंगना रनौत ने हाल ही में अपने बचपन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें वो पोज करती दिखाई दे रही हैं। बचपन की खास झलक दिखाते हुए कंगना ने कहा कि उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर बचपन में एक कैमरा खरीद लिया था और वो मौका मिलते ही अपनी तस्वीरें भी क्लिक करवाने लगती थीं। कंगना ने अपनी एक तस्वीर के साथ लिखा है कि जब भी मैं पुरानी तस्वीरें देखती हूँ, अपनी हंसी रोक नहीं पाती हूँ। मैं बहुत फनी बच्ची थी। मैंने अपनी सेविंग्स में से एक छोटा सा कैमरा खरीदा था और मैं हमेशा अपनी तस्वीरें क्लिक करवाती रहती थी। जब भी पापा हमें बाहर लेकर जाते थे, भले ही वो 1 मिनट के लिए ही कहीं कार क्यों ना रोकें, लेकिन मैं तुरंत कार से उतरकर पोज देने लगती थी। उधर दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने पर भावुक हो गए मिथुन चक्रवर्ती और याद किया कि कैसे
फिल्म इंडस्ट्री में जब शुरुआती दिन थे उनके, तो उनको जो उनकी त्वचा का काला रंग है वो परेशान किया करता था। 8 अक्टूबर के दिन ही नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुई 70वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। फिल्म जगत का सबसे गौरवपूर्ण सम्मान हासिल करने के बाद मिथुन ने मंच पर आकर एक बहुत भावुक स्पीच दी। उन्होंने बताया कि करियर की शुरुआत में उन्हें सांवले रंग के चलते ताने सुनने पड़े थे। हालांकि अपने डांस से पहचान बनाने का उन्होंने फिर फैसला किया और देश भर में वो डिस्को डांसर के रूप में पहचाने गए। मिथुन चक्रवर्ती की बात करें तो उनकी जो पहली फिल्म थी मृगया, उसके लिए पहला नेशनल अवार्ड मिला था। इस पर उन्होंने कहा कि पहला अवार्ड मिलते ही मैं सोचने लगा था कि अब तो मैं अल पचीनो बन गया हूं और मैंने कुछ बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। फिर मेरा पूरी तरह से एटीट्यूड बदल गया। मैं प्रोड्यूसर्स की ऑफिस में बैठकर बस आराम से बैठता था, जमाई लेता था और प्रोड्यूसर समझ ही नहीं पाता था कि मैं असल में अल पचीनो की एक्टिंग कर रहा हूं। एक दिन मैंने एक प्रोड्यूसर से कहा कि सुनो, फिल्म की स्क्रिप्ट मेरे घर भेज देना। यह सुनते ही प्रोड्यूसर ने मुझे लात मारी और कहा निकल यहां से। उस दिन से मैं अल पचीनो से कल पचीनो हो गया। मैं समझ गया कि मुझसे गलती हो गई है, अब मुझे कोई काम नहीं देगा। मुझे लोगों ने एक्टर तो मान लिया था, लेकिन मेरे साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी मेरा कॉम्प्लेक्शन। लोग कहते थे कि फिल्म इंडस्ट्री में काला रंग नहीं चलेगा, तुम इधर कर क्या रहे हो, वापस जाओ। मैं रास्ते में जाता था तो लोग मुझे कालिया और कुछ ऐसे शब्दों से पुकारते थे जिससे मेरा अपमान होता था। आगे मिथुन ने कहा कि मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। मैं भगवान से पूछता था कि भगवान तू मेरा ये रंग क्या चेंज नहीं कर सकता, लेकिन भगवान वो रंग नहीं बदल सकता था। और फिर मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि मैं तो डांस कर सकता हूं और मैं ऐसा डांस करूंगा कि जिससे लोग मेरे पैरों की तरफ देखें और मेरी स्किन को ना देखें, मेरे कलर को ना देखें। मैंने ठीक ऐसा ही करना शुरू कर दिया। मेरी फिल्म देखिए, सब फिल्मों में मैंने पैरों से डांस किया, रुकने नहीं दिया। लोग मेरे रंग को भूल गए और मैं बन गया सेक्सी डस्की बंगाली बाबू। मिथुन कहते हैं मैं बहुत शिकायत करता था भगवान से, क्योंकि मेरी जिंदगी में मुझे कुछ भी प्लेटर पर रखा हुआ नहीं मिला। मुझे बहुत स्ट्रगल करके सब कुछ हासिल करना पड़ा। तो मैं भगवान से कहता था तूने नाम दिया, शोहरत दी, तो इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है। मैं बहुत शिकायत किया करता था। तो एक दिन मैं सोच रहा था कि शायद यही तरीका होगा, लेकिन ऐसा तरीका नहीं था। आज ये अवार्ड मिलने के बाद मैंने शिकायत करना छोड़ दिया है। मैंने कहा थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू गुरु शिव, मैं अब शिकायत नहीं करूंगा क्योंकि आपने मुझे सूद के साथ सब कुछ वापस कर दिया है। दोस्तों, ये स्पीच मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि ये स्पीच आपको भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेगी और आपको बताएगी कि अक्सर चीज़ें मुश्किल होती हैं, लेकिन अगर आप पूरे जज्बे के साथ लगे रहें तो एक दिन आपको आपका हक ज़रूर मिलता है। उधर बिग बॉस के घर तजिंदर बग्गा का खुलासा हुआ है कि सिद्धू मूसेवाला की मौत से 8 दिन पहले एक एस्ट्रोलॉजर ने की थी भविष्यवाणी और वो देश छोड़ने का मन भी बना रहे थे। बिग बॉस 18 में तजिंदर ने सिंगर सिद्धू मूसेवाला पर बात करते हुए को कंटेस्टेंट गुरुतरण को बताया कि उन्हें शुरुआती तौर पर ज्योतिष में विश्वास नहीं था। हालांकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद वो इसमें यकीन करने लगे। उन्होंने बताया कि उनका रुद्र नाम का एक दोस्त है जो ज्योतिषी है। एक बार उन्होंने अपने दोस्त के साथ सिंगर सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर देखी थी। जब उन्होंने अपने दोस्त से सिद्धू से हुई मुलाकात के बारे में पूछा तो जवाब में उस दोस्त ने कहा कि वो उनके पास अपनी कुंडली लेकर आए थे। आगे उन्होंने बताया कि सिद्धू ने अपनी कुंडली दिखाकर उस दोस्त के साथ 4 घंटे बिताए। उनके ज्योतिषी दोस्त ने सिद्धू को सलाह दी थी कि उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में वो सुरक्षित रहने के लिए काम कर सकते हैं कि इस देश को छोड़ दें। उनके दोस्त के कहने पर सिद्धू ने देश छोड़ने का प्लान भी बनाया था। हालांकि इस मुलाकात के सिर्फ 8 दिनों बाद ही उनकी हत्या हो गई। तजिंदर ने बातचीत में यह भी बताया कि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि सिद्धू ज्योतिष में विश्वास रखते हैं और हर महीने के 15 से 20 करोड़ रुपए कमाने वाले सिद्धू देश छोड़ने तक को तैयार हैं। हालांकि सिद्धू की मौत के बाद तजिंदर को ज्योतिष पर भरोसा हो गया। तब से वो अपनी जिंदगी से जुड़ा हर काम कुंडली के भरोसे ही करते हैं। दूसरी तरफ शाहरुख, धोनी, आलिया और ओरी के नाम पर हो रहे हैं ऑनलाइन स्कैम। जी हां, एक लिस्ट आउट हुई है जिसमें इन सारे नामों का जिक्र है, जिसमें बताया गया है कि इन सारे नामों का सहारा लेकर ऑनलाइन स्कैम हो रहे हैं। और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कंपनी है मैकएफी, उसने सेलिब्रिटी हैकर्स हॉट लिस्ट इस साल की जारी की है, जिसमें उन सारे सेलिब्रिटीज़ के नाम शामिल हैं जिनके नाम पर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। इसमें ओरी का नाम है, शाहरुख का नाम है, विराट कोहली का नाम है और ऐसे तमाम नाम हैं जिनकी वजह से लोग इनके चंगुल में फंस जाते हैं और अपना
लाखों और हज़ारों रुपया गंवा देते हैं। इस लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जो अक्सर आपको आपकी इंस्टाग्राम रील में दिखते रहते हैं, जिन्हें देखकर आप एक्साइटेड हो जाते हैं, और अक्सर इन सारे नामों का इस्तेमाल ठगी के लिए होता है, ऑनलाइन स्कैम के लिए होता है। इसमें दिलजीत दोसांझ का नाम भी शामिल है। दोस्तों, आज की जो आखिरी बड़ी खबर है वो कल के बारे में है, क्योंकि कल यानी 11 अक्टूबर को बॉलीवुड के जो शहंशाह हैं अमिताभ बच्चन, उनका 82वां बर्थडे है। वो 82 साल के हो जाएंगे, 82 के हो जाएंगे। और 82 के होने पर भी आज भी बॉलीवुड में जो उनकी सल्तनत है वो कायम है। वो और लंबी उम्र पाएँ और उनका जीवन और लंबा हो, और इसी तरह हमें मनोरंजन देते रहें। तो फिलहाल आपने मेरे साथ बॉलीवुड टॉप 10 देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी तुरंत इसी वक्त कर सकते हैं, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो सामने आए तो वो आप तक तुरंत पहुंच सके।